नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो अगर अभी तक आपने अपने ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट नहीं किया है अपने घर बनाने को लेकर के। एग्रीमेंट क्यों? क्योंकि आपको क्या पता कि आपके घर के निर्माण में आपका जो ये ठेकेदार है वो किस क्वालिटी का मटेरियल लगा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो थर्ड क्वालिटी का मटेरियल लगा रहा है, कि स्टार्टिंग में उसने आपसे बोला कुछ और बाद में लगाया कुछ और। इन्हीं चीज़ों को लेकर के आगे चल के झगड़े शुरू होना चालू हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए मैं आप लोगों के लेकर के आया हूं विद मटेरियल एग्रीमेंट मकान मालिक और ठेकेदार के बीच में। विद मटेरियल एग्रीमेंट में क्यों बोल रहा हूं कि ये एग्रीमेंट उन लोगों के लिए है जो अपने मकान का ठेका विद मटेरियल देने जा रहे हैं। अब आप लोग बोल सकते हैं कि जी उन लोगों का क्या जो विदाउट मटेरियल देने जा रहे हैं। तो दोस्तों घबराइए मत, मैं विदाउट मटेरियल वाली वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। और चिंता मत कीजिए, सभी एग्रीमेंट की पीडीएफ और वर्ड फाइल भी मैं आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए दे रहा हूं, इसकी भी मैं दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो घर बनाने को लेकर के ठेकेदार के और आपके बीच में क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे दोस्तों। एक भी पॉइंट मिस मत कर दीजिएगा, यही बोलूंगा स्टार्टिंग में। चलिए, सबसे पहली लाइन क्या होनी चाहिए तो देखिए, एग्रीमेंट यानी कि यह इकरारनामा, आज दिनांक जो भी डेट पर आप लोग लिख रहे हैं वो यहां पे लिखेंगे, को स्थान कौन सी जगह पे लिख रहे हैं वो लिखेंगे, में मकान मालिक श्री कोई भी नाम हो सकता है, यहां पर आप लोग दे सकते हैं मोटू दे दीजिए, मकान मालिक का नाम मोटू है। उसके बाद ठेकेदार श्री, ठेकेदार का नाम हम यहां डाल देते हैं कुछ देर के लिए पतलू, ठीक है। ठेकेदार पतलू के मध्य निष्पादित किया गया है। यह इकरारनामा घर के निर्माण कार्य को लेकर भविष्य में होने वाले किसी भी विवाद लड़ाई झगड़े से बचने के लिए दोनों पक्षों की आपसी सहमति होने के बाद ही बनाया गया है। बहुत ही सुंदर दोस्तों यहां पर मैंने लिखा हुआ है, आपको एक एक चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट लाइन क्या होनी चाहिए तो देखो, मकान मालिक कहता है कि मैं मकान मालिक श्री मोटू अपने भूखंड, कोई भी आपकी जमीन हो सकती है, उसका साइज यहां पे लिखेंगे। जैसे मैंने लिया हुआ है 25 फीट बाई 40 फीट का, यानी कि 1000 वर्ग फुट में, ध्यान से समझेंगे दोस्तों, एक मंजिल, यहां पे एक मंजिल यानी कि सिंगल फ्लोर का मैं दे रहा हूं, आपका 2 मंजिल मकान हो सकता है, 3 मंजिल, यहां पर आप लोग एडिट कर लीजिएगा। घर घर के जगह पे आपका दुकान हो सकता है, बेसमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहां पे लिखेंगे के निर्माण कार्य का ठेका विद मटेरियल व विद लेबर ठेकेदार श्री पतलू को दे रहा हूं। बहुत ही सुंदर लाइन यहां पे मैंने लिखी हुई है, कोई भी गोलमोल नहीं है। दूसरी लाइन यहां पे आएगी कि दोनों पक्षों की सहमति से घर के निर्माण कार्य का रेट 1500 रुपए बेसिक मैंने यहां पर दोस्तों ले लिया है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ बात करने की वो क्या लेगा, यहां पर लिखवा लीजिएगा। उसके बाद यहां पे डिसाइड करेंगे हम लोग कि घर के निर्माण कार्य का काम किस डेट से शुरू किया जाएगा और किस डेट तक समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि एक समय सीमा भी तो आपको डिसाइड करनी है। ऐसा हो कि कल को आपका ठेकेदार आपका घर का निर्माण काम खत्म ही नहीं करना है, तो एक समय सीमा कितनी ही देख लो यहाँ पे, अर्थात कंप्लीट घर बनाने की समय सीमा हम लोग उसको 7 महीना दे रहे हैं। आप लोग अपनी जरूरत के हिसाब से उसके साथ में चीज सेट कर सकते हो। उसके बाद घर के निर्माण का काम मकान मालिक द्वारा दिए गए नक्शे के अनुसार किया जाएगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी और भी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, समझो जरा ध्यान से, देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही सभी कॉलम बीम फुटिंग फाउंडेशन प्लिंथ बीम लिंटल बीम रूफ बीम स्लैब, इन सभी के साइज, सरिया के कितने रोड लगाने हैं, कौन से एमएम के लगाने हैं, ये सभी मकान मालिक के इंजीनियर द्वारा दिए गए स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अनुसार लगाए जाएंगे। दोस्तों लाइन को ध्यान से समझे, देखो अगर अपना काम घर का आप लोग विद मटेरियल अपने ठेकेदार को देने जा रहे हो तो मैं आपसे हमेशा यही बोलूंगा कि स्ट्रक्चर ड्राइंग्स के अनुसार ही आप अपना काम कराएं। आपके पास स्ट्रक्चर ड्राइंग होना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर ड्राइंग क्या, कि कॉलम में क्या सरिया जाएगा, बीम में क्या सरिया जाएगा, कहां कहां बीम डालना है, छत में सरिया, छत के बीम में सरिया, इलेक्ट्रिकल का प्लान, प्लम्बिंग का प्लान, तो ये चीजें आपके पास होना जरूरी है। और यहां पर मैंने ये लाइन क्यों लिखी है कि मकान मालिक का इंजीनियर, दोस्तों आपका ठेकेदार आपसे ये भी बोल सकता है कि स्ट्रक्चर ड्राइंग मैं आपको अपने इंजीनियर से बनवा के ला के दे दूंगा, तो दोस्तों उसका इंजीनियर,
उसके फायदे के हिसाब की ड्राइंग बना करके आपको दे सकता है। तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने इंजीनियर से स्ट्रक्चर ड्राइंग्स दोस्तों बनवानी है। हम लोग भी स्ट्रक्चर ड्राइंग्स नक्शा 3D बनाते हैं। अगर आप लोगों को हमसे कॉन्टैक्ट करना है तो आप लोग कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि साथ ही घर के फ्रंट डिज़ाइन का काम भी मकान मालिक के इंजीनियर द्वारा दिए गए फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन के अनुसार ही किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर आप लोग अपने घर का फ्रंट का डिज़ाइन लुक भी बनवाना चाहते हैं कि मेरा घर बनने के बाद कैसा होना चाहिए, अगर आपके पास 3D का डिज़ाइन पहले से है, आपने इंजीनियर से बनवाया है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत ही शानदार घर बन करके दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट लाइन आती है, देखो यहाँ पर मकान मालिक के इंजीनियर द्वारा दिए गए सभी नक्शे जैसे कि फ्लोर प्लान यानी कि आपका नक्शा, स्ट्रक्चर प्लान, इलेक्ट्रिकल प्लान, प्लम्बिंग प्लान और 3D फ्रंट एलिवेशन की सभी कॉपियां एग्रीमेंट के साथ अटैच कर दी गई हैं। बहुत ही अच्छी लाइन है। अटैच करने के बाद ही दोनों मकान मालिक और ठेकेदार, ध्यान से सुने, तभी साइन करना अगर आप लोग इन सभी टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्री करते हैं तो। उसके बाद ठेकेदार को घर बनाने का पैसा टोटल छत के वर्ग फुट के अनुसार दिया जाएगा। घर के निर्माण का स्थान, जो भी जगह है घर जहां पे बनेगा, वो यहां पर आप लोग लिख दीजिए। तो सबसे फर्स्ट पेज ये आपको लिखवाना है दोस्तों। यहां पर मैं आपको मैटर लिख करके दे रहा हूं, आप इस चीज को अपने स्टाम्प पे लिखवा सकते हैं, तभी जाकर के आप लोग साइन करें। चलिए नेक्स्ट पेज की बात करेंगे कि हमारी क्या शर्तें यहां पर होनी चाहिए। देखो, संपूर्ण घर बनाने की शर्तें और मटेरियल का विवरण कुछ इस प्रकार से होंगी। कैसे होंगी दोस्तों? सबसे पहले क्या आता है? सीमेंट। सीमेंट कौन सा? अल्ट्राटेक का लगेगा, जेके का लगेगा, अंबुजा का। ग्रेड कौन सा लगेगा? पीपीसी, ओपीसी 43, 53। ये सारी चीजें आपको लिखवानी है। उसके बाद ईंटें कौन सी लगानी है? फर्स्ट क्लास की रेड ब्रिक लगाएंगे या फिर फ्लाई ऐश लगाएंगे। उसके बाद अगर किसी का यहाँ पे भट्टे से लगवानी है रेड ब्रिक्स, तो अपने यहाँ भट्टे का नाम आप लोग लिखवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सरिये की बात करेंगे तो टाटा की, जिंदल पैंथर की, कामधेनु की, कौन सी कंपनी राठी की लगवाओगे। और उसके बाद यहाँ पे ग्रेड भी लिखे गए हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आप लोग अपने विद मटेरियल का ठेका दें या अपना भी घर खुद से बनाने जा रहे हैं तो 415 वाले ग्रेड की सरिया यूज ना करें, हमेशा 500 और 550 HYSD बार ही यूज करें। नेक्स्ट चीज आती है कि आपके यहाँ पे जो बजरी, गिट्टी या फिर रोड़ी इंग्लिश में बोलूं तो एग्रीगेट कौन सी आनी है, वो यहाँ पर आप लोग लिखवा सकते हैं। उसके बाद कंक्रीट का ग्रेड कौन सा यूज होगा, जितना भी घर में कॉलम बीम, लिंटल बीम, फुटिंग, रूफ, स्लैब होगा तो M20 कंक्रीट का ग्रेड यूज किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर बात आती है दरवाजे की, ध्यान से समझेंगे। सभी दरवाजों की चौखटें किसकी? लकड़ी की बनवाना चाहोगे, लोहे की या फिर ग्रेनाइट की? सारी चीज लिखवाओ दोस्तों। उसके बाद मेन डोर की मोटाई 35 से 40 mm की रखोगे। फैक्ट्री फिनिश्ड डोर होना चाहिए और जाली वाले डोर के साथ डबल पताम का बनाया जाएगा। यानी कि मेन डोर जो होता है एक अंदर का दरवाजा होता है और एक बाहर का मॉस्किटो नेट डोर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आप लोग इसमें बनवाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद सभी कमरों और रसोई के दरवाजे फ्लश डोर वाले रहेंगे। टॉयलेट के दरवाजे एल्यूमिनियम के लगवाना चाहते हो या कौन से? सारी चीज दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को लिखनी है। कॉन्ट्रैक्टर, मकान मालिक दोनों ध्यान से सुने। उसके बाद दोस्तों मेन गेट आता है। मेन गेट कौन सा बनवाना चाहोगे? MS का या फिर रोट आयरन का, जिसकी लंबाई चौड़ाई लिखी गई है। एक बेसिक 10 फीट चौड़ाई रहेगी गेट की और 6 फीट की हाइट रहेगी। हाइट में यहाँ पे क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि देखो ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में 6 फीट बोल दिया जाता है और बाद में मकान मालिक बोलते हैं कि नहीं हमें तो 8 फीट चाहिए। और ऐसा कॉन्ट्रैक्टर भी करते हैं कि पहले 8 फीट डिसाइड कर लेते हैं, बाद में बोलते हैं जी नहीं नहीं हम तो 6 फीट लगा करके देंगे। तो 2 फीट की दोनों साइड बचत हो जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए ये चीज लिखी गई है। नेक्स्ट चीज आती है कि आपकी खिड़कियों की चौखटें कौन सी लेना चाहोगे? एल्यूमिनियम की पाउडर कोटेड, लोहे की लगाओगे या आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ग्रेनाइट की लगाओगे? और विंडो के अंदर 5 mm ग्लास के साथ में बनाई जाएंगी। ध्यान रहे दोस्तों इस चीज का। अब आता है नेक्स्ट प्लम्बिंग का। प्लम्बिंग के पाइप कौन से? CPVC, PVC या UPVC के? कौन सी कंपनी के? फिनोलेक्स के, सुप्रीम के, जो भी आपके आसपास मिलते हो वो आप यहाँ पे लिखाएंगे कि लगाए जाएंगे, जिनको ठेकेदार ही देगा। ठीक है, ठेकेदार बाद में बोल देता है कि नहीं जी प्लम्बिंग का पाइपलाइन मैं नहीं दूंगा, तो ये चीज इसलिए लिखी गई है। और प्लम्बिंग की लेबर व उसके कामकाज की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की ही होगी।
बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट सैनिटरी का। सैनिटरी के जो भी आइटम जैसे कि घर की वॉश बेसिन, टॉयलेट की शीट यानी कि कमोड, शीट का कवर, सिस्टम फ्लश टैंक, फॉसेट, जेट स्प्रे, हैंड शावर, बाथ टब या फिर जो भी टैप्स होती हैं वो कौन देगा? वो मकान मालिक देगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप लोगों का कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि नहीं ये सभी सैनिटरी का आइटम मैं ही दूंगा, तो बिल्कुल लिखवा सकते हैं कि ठेकेदार देगा। उसके बाद जिसके कामकाज की लेबर भी ठेकेदार की ही होगी, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट शर्तें आती हैं हमारी 11 नंबर की शर्त है कि बिजली फिटिंग का सभी सामान ठेकेदार देगा, बिजली फिटिंग की लेबर भी ठेकेदार की होगी। अब बिजली फिटिंग का सामान क्या हो सकता है दोस्तों, देखेंगे यहां पर ये 3 तरह के सामान आपके आते हैं। कंडुइट पाइप आते हैं, कौन सी कंपनी के? प्लास्टो के, सुप्रीम के, जो भी कंपनी है आप यहाँ पे लिखवा सकते हैं। उसके बाद वायर्स और केबल्स आते हैं, फिनोलेक्स के, पॉलीकैब के, हेवल्स, सिस्का के, तो आप यहाँ पे लिखवाएंगे दोस्तों। हेवल्स के तो मुश्किल देगा क्योंकि हेवल्स बहुत कॉस्टली बनता है। उसके बाद यहाँ पे स्विचेस आते हैं, एंकर के, हेवल्स के, एचपीएल के, जो भी हो कंपनी का नाम प्रॉपर लिखाइएगा ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज आती है टॉयलेट, बाथरूम या फिर वॉश एरिया में कजारिया की, ओरिएंट कंपनी की कौन सी टाइल लगवाना चाहोगे, जो भी हाई ग्लॉस या फिर मैट फिनिश कौन सी रहेंगी वो सारी चीजें लिखाई जाएंगी। और यहाँ पर समझेंगे कि टाइल्स जो है टॉयलेट के अंदर कहाँ तक, ये स्लैब तक रहेंगी, क्योंकि ये चीज इसलिए लिखना जरूरी है। बाद में ठेकेदार बोल देता है जी टॉयलेट तो 7 फीट का है लेकिन मैं तो 4 फीट में ही आपको टाइल्स लगा करके दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मैंने चीज लिखी हुई है, देखो साइज भी दिया हुआ है, कितने बाई कितने की लगाना चाहोगे? 24 इंची बाई 24 इंची यानी कि 2 बाई 2 की टाइल, या फिर 4 फुट बाई 2 फुट की, या फिर 1 फुट बाई 1.5 फुट की। तो सारा साइज मैंने लिखा हुआ है। उसी तरह से दोस्तों किचन के बारे में डिटेलिंग आती है कि आप लोग किचन में कौन से कितने साइज की, 2 बाई 2 की, 4 बाई 2 की, या 1 बाई 2 की, 1.5 की, कितने की, कौन सी कजारिया की, ओरिएंट कंपनी कौन सी लगवाना चाहोगे, हाई ग्लोस की, मैट फिनिश की कौन सी लगवाना चाहते हो, लिखो, ध्यान से लिखो। उसके बाद किचन में टाइल्स कहां तक, यहां पे लिखा गया है स्लैब तक रहेंगी। उसके बाद किचन का प्लेटफॉर्म कौन सा लगाओगे, व्हाइट ग्रेनाइट लगाओगे, व्हाइट मार्बल या फिर विट्रीफाइड टाइल्स लगाना चाहोगे, वो सब यहां पर लिखा जाएगा। साथ में किचन में कौन सी सिंक, सिंगल बाउल की लगाना चाहोगे या फिर डबल बाउल की, और कौन सी कंपनी मतलब किस मटेरियल की, स्टेनलेस स्टील की या फिर और कोई मटेरियल आता है तो वो भी लिखवाएं। उसके बाद किचन के अंदर बेस कैबिनेट या फिर वॉल कैबिनेट जो है वो लकड़ी के बनाए जाएंगे। बेस कैबिनेट कौन से होते हैं? जो काउंटर टॉप के नीचे वाले कैबिनेट होते हैं उनको हम बोलते हैं बेस कैबिनेट। जो काउंटर टॉप के ऊपर वाले जो कैबिनेट होते हैं वो वॉल कैबिनेट होते हैं। उसके बाद शटर जो होते हैं कैबिनेट के वो कौन से रहेंगे? फिनिश के, एक्रेलिक, हाई ग्लॉस, मैट या फिर लेमिनेट फिनिश। सारी चीजें दोस्तों क्लैरिफाई करके लिखवाइएगा ताकि भविष्य में चल के दोनों मकान मालिक और ठेकेदार के बीच में कोई भी गड़बड़ ना हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। संपूर्ण घर के फ्लोर पर ग्रेनाइट, मार्बल, टाइल्स क्या लगाया जाएगा, लिखवाइए। उसके बाद दोस्तों सीढ़ियां इंपॉर्टेंट आती हैं, छूट जाती हैं सीढ़ियां, ध्यान नहीं देते, बाद में विवाद बनता है कि सीढ़ियों पर ग्रेनाइट लगेगा, मार्बल लगेगा या फिर आयरन के वुड लगाया जाएगा। और सीढ़ियों की हैंडरेल सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि एमएस माइल्ड स्टील की ठेकेदार लगा कर देगा या आप लगवाओगे। सारी चीजें दोस्तों यहां पर लिखवानी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज और आती है जब सीढ़ियों के ऊपर लड़ाई होती है, क्या कि भैया मुझे तो पिन वाली सीढ़ियां चाहिए, ठेकेदार कहता है नहीं मैं तो सिंपल स्लैब वाली सीढ़ियां बनाकर दूंगा। सीढ़ियों की नपाई सिंगल लोगे, डबल लोगे, ठेकेदार यहां पर मेंशन जरूर कराएं, ठीक है। और आप भी मकान मालिक की चीजें बिल्कुल क्लियरिफाई कराएं कि किस तरह से सीढ़ियां नापी जाएंगी। अब दोस्तों पिन वाली सीढ़ियां देखिए कॉस्टली पड़ती है, उसमें सरिया ज्यादा लगता है और लेबर भी ज्यादा लगती है। सिंपल स्लैब में कम खर्चा आता है, तो ये चीज आप लोग अच्छे से नोट कराएं कि मैं तो ऐसी सीढ़ियां बनवाना चाहता हूं। साथ में चाहो तो कोई भी एक फोटो अटैच कर देना कि मुझे इस तरह की सीढ़ियां बनवानी है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इंपॉर्टेंट चीज आती है कि घर की सभी ग्रेनाइट हो या फिर मार्बल हो, उनकी सबकी अच्छे से घिसाई और टाइल के जॉइंट्स की अच्छी फिनिशिंग भी ठेकेदार को करके देनी है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो पॉइंट छूट जाता है, लड़ाई वाला पॉइंट आता है कि टेरेस यानी कि आपके घर की छत, उसके बाद जो मुमटी बनती है उसकी छत की फिनिशिंग भी ठेकेदार करके देगा, वो बाद में मना कर देता है, और वाटर प्रूफिंग केमिकल के साथ करके देगा। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों बता रहा हूं, एक एक पॉइंट बता रहा हूं यार, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। वीडियो को लाइक तो कर दो, कमेंट भी करके बता दो दोस्तों, आपके कोई पॉइंट रह गए हो तो वो बता दो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों नेक्स्ट शर्त के बारे में बात करते हैं। शर्त नंबर आ जाती है हमारी ये 18। ध्यान से समझेंगे कि घर के अंदर और बाहर की दीवार पर कलर
ध्यान से समझिए, 2 कोट वॉल पुट्टी करने के बाद होगा। वॉल पुट्टी कौन सी कंपनी की लगाओगे? नेरोलैक की, जेके की, बिरला कंपनी की। लिखवाओ सभी दीवार पर कलर 2 कोट एशियन नेरोलैक एनिमल कंपनी के किए जाएंगे। दोस्तों ध्यान रहे 2 कोट में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 2 कोट आने पर ही घर की दीवारों की अच्छी फिनिशिंग आती है। आप लिखवाएं कि ठेकेदार 1 कोट करके देगा या 2 कोट करके देगा। और किसी भी दीवार पर टेक्सचर का डिजाइन दोस्तों इंपॉर्टेंट आता है, यहां पर लड़ाइयां होती हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है कि टेक्सचर का डिजाइन नहीं करके दिया जाएगा। और अगर मकान मालिक टेक्सचर डिजाइन करवाना चाहता है तो उसका चार्ज अलग से रहेगा। बिल्कुल दोस्तों एकदम सही बात है। पहले से या तो आप लोग कंफर्म करो कि हम दीवार पर टेक्सचर का डिजाइन बनवाएंगे, ताकि कॉन्ट्रैक्टर आपको अपना पैसा पहले से ही बता दे कि भैया मैं इतना चार्ज करूंगा। यहां तक ठीक है। नेक्स्ट शर्त आती है ब्रिक मेसनरी यानी कि ईंटों की चुनाई का कार्य 1:6 सीमेंट और सैंड के मिक्सचर के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद घर के अंदर की दीवार का प्लास्टर 1/4 के रेशियो से और बाहर की दीवार का प्लास्टर 1/5 के मिक्सर के अनुसार किया जाएगा। उसके बाद घर के बाहर की दीवार 9 इंच की मोटाई, अंदर की दीवार 4 इंच की मोटाई की रहेंगी। दोस्तों ये 21 नंबर की शर्त एक ऐसी है, अगर आप लोग नक्शा दे रहे हो तो सारा काम नक्शे के अनुसार होगा, ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग बिना नक्शे के काम कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दी है। नेक्स्ट शर्त की बात आती है कि बैल्कनी में एमएस की रेलिंग का सामान ठेकेदार देगा, उसके कामकाज की लेबर भी ठेकेदार की होगी। बिल्कुल सही है। उसके बाद छत की ढलाई, दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, ध्यान से सुनेंगे। M20 कंक्रीट के ग्रेड से की जाएगी। उसके बाद ऑन साइट और रेडी मिक्स कंक्रीट कौन से करवाना चाहते हो? ऑन साइट क्या होता है कि जो मसाला साइट पर बनाया जाता है उसको ऑन साइट मिक्स बोलते हैं, और रेडी मिक्स जो मार्केट में बना बनाया मिलता है उससे। तो कौन सी मिक्स से आप करवाना चाहते हैं बिल्कुल लिखवाइएगा। उसके बाद छत की मोटाई कितनी? 5 इंच से लेकर 6 इंच होनी चाहिए। और छत की ढलाई अल्ट्राटेक वेदर प्लस सीमेंट से की जाएगी। कौन से कराना चाहते हैं बिल्कुल लिखवाइएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि छत की शटरिंग 21 दिन बाद ही खुलेगी, क्योंकि ठेकेदार 14 दिन में खोलने की डिमांड करते हैं, क्योंकि पर डे का पैसा जाता है शटरिंग का। लेकिन आप लोगों से मैं रिकमेंड करूंगा 21 दिन से पहले मत खुलवाइएगा। उसके बाद छत की ढलाई के बाद फर्स्ट फ्लोर पर मुमटी का काम, बाउंड्री दीवार बनाने का काम 7 दिन के बाद ही शुरू होगा। दोस्तों ठेकेदार करते हैं कि छत की ढलाई होगी और 2 दिन बाद ही छत के ऊपर ईंट और लोड चलाना चालू कर दिया, तो ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। पहले क्यूरिंग को प्रॉपर टाइम दें, उसके बाद ही अपना फर्स्ट फ्लोर पर छत की ढलाई का काम चालू करें। क्लियर है यहां तक? अभी हम नेक्स्ट चीज के बारे में बात करेंगे, वो है कि घर की छत की ऊंचाई मिट्टी भरने के बाद 11 फीट रहेगी, जो कि फ्लोर फिनिश से स्लैब बॉटम तक। अब ये क्या चीज है देखो, सपोज करो आपका घर बन गया, अब आप लोग अपने बेडरूम में हो, तो यानी कि आपका फ्लोर अब फिनिश हो चुका है, बन चुका है। तो बेडरूम में खड़े होने के बाद स्लैब के नीचे नीचे की जो हाइट होनी चाहिए वो 11 फीट होनी चाहिए। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे 6 इंची में मार जाते हैं। वो बोलते हैं कि जी 10.5 फुट तो आपकी 10 फुट जो 6 इंच है वो अंदर अंदर रहेगी, प्लस आपकी 6 इंची की हम स्लैब कर देते हैं, तो हो गया जी आपका 11 फीट। नहीं दोस्तों, अंदर अंदर 11 फीट मैंने बताया है। आप लोग जो हाइट लेना चाहते हो वो ले सकते हो। नेक्स्ट यहां पर मैंने लिखा हुआ है ये सेप्टिक टैंक, क्या क्या साइज दिया हुआ देखो, 5 फीट बाई 7 फीट बाई 6 फीट, यानी कि लंबाई चौड़ाई गहराई। दोस्तों लड़ाई की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़नी है, एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर लिखा गया है। अगर आपने साइन करा लिया कॉन्ट्रैक्टर से तो दोनों के बीच में कभी भी कोई भी झड़प नहीं होगी। चलिए कौन सा ठेकेदार ये बना कर देगा? अब यहां पर एक और समस्या आती है, क्या आती है कि टैंक जो है वो ईंटों का बनेगा या फिर आरसीसी का बनेगा। मकान मालिक बाद में बोल देता है कि जी नहीं मैं तो आरसीसी का बनाऊंगा, ठेकेदार को महंगा पड़ता है। ठेकेदार स्टार्टिंग में बोल देता है नहीं जी आरसीसी का बना देंगे, बाद में बोलता है जी नहीं मैं तो ईंटों का बनाऊंगा, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, उसको पैसे बचाने हैं। तो दोनों तरफ से दोस्तों कंडीशंस आती हैं। उसके बाद मजदूरों को टैंक की खुदाई का पैसा ऑब्वियस सी बात है ठेकेदार ही देगा। अब ध्यान दो, अगर आप लोगों का डिसाइड होता है कि आरसीसी का टैंक आप बनवा रहे हो तो आरसीसी टैंक की दीवारों की मोटाई आपको 6 इंच रखवानी है और ढलाई जो होगी टैंक की वो M20 कंक्रीट ग्रेड से की जाएगी। यहां तक ठीक है। सेम टू सेम वापस से वाटर टैंक आता है 5x5x5 लंबाई चौड़ाई गहराई का पानी का टैंक, ईंटों का या आरसीसी का ठेकेदार बना कर देगा। मजदूरों की खुदाई का पैसा ठेकेदार ही देगा और टैंक की दीवारें की जो है 6 इंची की रहेंगी, कंक्रीट ग्रेड M20 रहेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है अगर आपका ठेकेदार देता है तो, कि फुटिंग फाउंडेशन में ATT केमिकल का इस्तेमाल भी ठेकेदार द्वारा किया जाएगा, यानी कि एंटी टर्माइट केमिकल आता है। दीमक लग
लगने से घर को बचाने के लिए जो केमिकल आता है उसको एटीटी केमिकल बोलते हैं, ठीक है। तो आप कराना चाहते हैं, ठेकेदार करके दे रहा है तो बिल्कुल कराइए, शर्त एग्रीमेंट में मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि वाटर प्रूफिंग केमिकल अगर लगा रहा है तो कौन सा डॉक्टर फिक्स इट कराएगा, जिसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे, अंदर और बाहर की दीवार के प्लास्टर, छत में, टॉयलेट में, वाटर टैंक और सेप्टिक टैंक में किया जाएगा। उसके बाद सीलिंग इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सीलिंग में ठेकेदार करके देगा, क्या करके देगा, प्लास्टर करवा रहे हैं या फिर व्हाइट सीमेंट है, जिप्सम है, पुट्टी है या फिर फॉल सीलिंग है। दोस्तों अगर फॉल सीलिंग करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका खर्चा बढ़ जाता है। यहाँ पर ठेकेदार भी सुने, आप लोग पहले से ही डिसाइड कराइए मकान मालिक के साथ में कि हम फॉल सीलिंग करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं। अगर वो करवाना चाहते हैं तो अपना पैसा बढ़ाइए, क्योंकि आपको भी पता है कि फॉल सीलिंग का खर्चा ज़्यादा आता है, जबकि जो प्लास्टर है बहुत सस्ता पड़ता है, पुट्टी थोड़ी सी और महंगी हो जाती है और ये सारी चीज़ें, व्हाइट सीमेंट भी सस्ता पड़ता है। और अगर सीलिंग का डिजाइन बन रहा है, चाहे पीओपी का हो, चाहे पुट्टी का हो, फॉल सीलिंग का हो, तो वो भी सीलिंग का डिजाइन मकान मालिक की चॉइस का होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये मकान मालिक का ही होना चाहिए। उसके बाद टेरेस की जो पैरापेट की दीवार है उसका काम 3 फीट ऊंचाई 9 फीट मोटाई तक होगा और ठेकेदार दीवार पर प्लास्टर, व्हाइट सीमेंट और कलर करके देगा, जिसका अलग से कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। मकान मालिक ध्यान से सुने और ठेकेदार भी, कि दीवार पर आप लोगों को प्लास्टर और सिर्फ व्हाइट सीमेंट के बाद कलर करके देना है, कोई भी यहाँ पर आपको पेंट पुट्टी करके नहीं देनी है, तो ये चीज मेंशन कराइएगा। उसके बाद घर की बाउंड्री वॉल की जो दीवार है आपकी वो 5 फीट हाइट तक 9 इंच मोटाई तक रहेगी, दीवार का प्लास्टर, पुट्टी, कलर करके देगा, जिसका अलग से कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर 25 बाई 40 में ये चीज आ रही है तो करके देगा, लेकिन अगर बिल्टअप एरिया से बाहर आप लोगों की बाउंड्री की दीवार आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है ठेकेदार चार्ज करेगा। क्लियर है, यहां तक चलेंगे। सीढ़ी की मुमटी बनाने का पैसा 1500 वर्ग फुट अलग से रहेगा, ध्यान देंगे दोस्तों। और मुमटी की ऊंचाई कितनी, 8 फीट रहेगी। साथ में मुमटी की दीवार पर प्लास्टर, 2 कोट वॉल पुट्टी और 2 कोट कलर के करके देगा, अगर सीढ़ी का मुमटी का पैसा अलग से जा रहा है तो। यहां तक ठीक है। उसके बाद कमरे में, टॉयलेट में 7 फीट के बाद डिमांड आती है कि हमें टांड, लॉफ्ट, बुखारी या दुछत्ती का काम ठेकेदार से करवा रहे हैं, तो वहां पर मकान मालिक मना कर देता है, मैं अलग से पैसा नहीं दूंगा। ठेकेदार कहता है मैं अलग से पैसा दूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसका पैसा 750 रुपये पर स्क्वायर फीट। ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो टोटल मकान का स्क्वायर फीट होता है उसका आधा रेट ठेकेदार लोग लेते हैं। अब आप देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, वो शर्तों में मेंशन जरूर कराइएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज, सीमेंट 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और सरिया में जंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए। यहां तक ठीक है। उसके बाद कंक्रीट के सभी आरसीसी कवर ब्लॉक ठेकेदार द्वारा लगाए जाएंगे। ध्यान रहे, ईंटों के कवर ब्लॉक ठेकेदार से नहीं लगवाने, बोलो मार्केट से परचेस करके लेकर के आओ। उसके बाद दोस्तों कॉलम, बीम, छत की तराई का काम जूट बैग बोरे से होगा, जिसको ठेकेदार ला करके देगा। और सारे घर की तराई का काम दिन में 3 बार होगा। दो विड मटेरियल दे रहे हो तो तराई का काम आप लोग ज्यादा टाइम करवा सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। और तराई के लिए कौन जिम्मेदार होगा, ठेकेदार करके देगा दोस्तों। उसके लिए एक अलग से मजदूर अदरवाइज आपको लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर यह चीज आप लोग मेंशन जरूर कराइएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट शर्त के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो काम करने का सारा सामान ठेकेदार का होगा, जैसे कि तसला, फावड़ा, बाम्बू, बल्ली, चाली, सीढ़ी, फंटी, रस्सी और पानी का ड्रम भी ठेकेदार का होगा। बिल्कुल सही बात है। कंप्लीट घर बनाने की शटरिंग, छत की ढलाई की मशीन, साइट पर किसी भी सामान की लोडिंग, अनलोडिंग, खोलने, बांधने और साइट पर लाने, साइट से ले जाने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी। उसके बाद दोस्तों कंप्लीट घर की सरिया की कटाई और बंधाई का पैसा लोहार को ठेकेदार देगा। सरिया की बंधाई किस तरह की होती है, तो कॉलम बांधा जाता है, बीम, फुटिंग, प्लिंथ बीम, छत के बीम, छत और सीढ़ियां बांधी जाती है। उसके बाद कंप्लीट घर बनाने तक सभी मजदूरों को पैसा भी ठेकेदार ही देगा। सभी तरह की खुदाई जैसे फुटिंग, नींव, सेप्टिक टैंक, पानी की टैंक, इन सब को पैसा भी ठेकेदार ही देगा। उसके बाद घर की मिट्टी का भराव कितना, रोड से 4 फीट रहेगा, मिट्टी का भराव ठेकेदार करके देगा। दोस्तों यहाँ पर भराव कितना रखना है, ये चीज दोस्तों आप लोग बिल्कुल क्लियरली मेंशन कराइएगा, दोनों ठेकेदार भी और मकान मालिक भी। उसके बाद मिट्टी की कुटाई का काम ठेकेदार करके देगा और मिट्टी की कुटाई मशीन से होगी, ना कि हाथों से की होगी, ठीक है। उसके
उसके बाद विंडो के छज्जे, मेन गेट का रैंप भी ठेकेदार बना कर देगा और रैंप पर एंटी स्किड टाइल्स भी ठेकेदार लगा कर देगा। एंटी स्किड टाइल्स मतलब कि जो स्लिपरी टाइल्स नहीं होती, जिस पर फिसलते नहीं हैं आप लोग, वो वाली टाइल्स दोस्तों यहाँ पर ठेकेदार मना कर देता है, सीधा सीधा प्लास्टर करके चला जाता है। तो ये चीज यहाँ पर लिखवाइएगा आप लोग जरूर। उसके बाद दोस्तों पार्किंग में भी 12 बाई 12 की एंटी स्किड टाइल्स लगा कर देगा। 12 बाई 12, 1 फुट बाई 1 फुट, मैंने यहाँ पे साइज लिख दिया है। आप लोग कितने साइज की लगवाना चाहते हैं या इंटरलॉक लगवाना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कॉलम, बीम, प्लिंथ बीम, छत और कंक्रीट के काम में कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल होगा, जिसका पैसा ठेकेदार देगा। दोस्तों एक एक शर्तें यहाँ पर चुन चुन के लिखी गई हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए। कोई भी किसी के साथ भी, दोनों में से मकान मालिक और ठेकेदार एक के साथ भी फ्रॉड नहीं होगा। गारंटी देता हूं, अगर इन शर्तों के ऊपर आप लोगों ने अपने ठेकेदार के साथ में या मकान मालिक के साथ में एग्रीमेंट कर लिया तो। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूं, प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों की किसी और फ्रेंड की मदद हो सके। चलिए नेक्स्ट शर्तों के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि अगर कंस्ट्रक्शन का सामान जैसे कि सीमेंट, बालू, गिट्टी, सरिया और ईंट साइट से कुछ दूरी पर है तो उस सामान को साइट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी। दोस्तों माफी चाहूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बट क्या करूं, मैं भी चाहता हूं कि आप लोगों को अच्छी जानकारी मिले। चलिए दोस्तों क्या काम करते हैं, नेक्स्ट हमारी पॉइंट आता है कि कंस्ट्रक्शन साइट और उसके सामान की रखवाली की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। साइट पर कोई काम गलत करने के बाद उसको सही करके ठेकेदार देगा, जिसका अलग से कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। घर के निर्माण का काम फ्रेम्ड स्ट्रक्चर की तरह किया जाएगा, अर्थात सबसे पहले कॉलम बनाए जाएंगे और उसके बाद ईंटों की चिनाई होगी। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें ठेकेदार अपनी शटरिंग का पैसा बचाने का कोशिश करते हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, वो होता है जिसमें सबसे पहले कॉलम खड़े करे जाते हैं और उसके बाद ईंटों की चिनाई होती है। ठेकेदार क्या करते हैं, पहले ईंटों की चिनाई कर देते हैं, उसके बाद कॉलम खड़े करते हैं, तो ये एक गलत प्रैक्टिस है। उसके बाद दोस्तों बोरवेल, समरसेबिल साइट पर बिजली और पानी की व्यवस्था की जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी। दोस्तों ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो कि अगर आप लोग ध्यान दें, मकान मालिक अगर अपना विद मटेरियल एग्रीमेंट कर रहे हो, ठेका देने जा रहे हो अपने ठेकेदार के साथ में, तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये एक शर्त ऐसी होनी चाहिए जो आप लोगों के स्कोप में है। अगर आप लोगों का रेट ऊपर नीचे है तो आप लोग अपनी शर्तों को उसी अनुसार चेंज कर सकते हो। दोस्तों किसी को भी इस एग्रीमेंट की पीडीएफ या फिर वर्ड की फाइल चाहिए, जाके डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए नेक्स्ट की शर्तों के बारे में बात करते हैं, वो है कि ठेकेदार को पैसा देने की शर्तें किस प्रकार होंगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि ठेकेदार आपके साथ में नपाई में किस तरह से फ्रॉड कर सकता है, उसकी एक छोटी सी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। ध्यान से उस वीडियो को जरूर जाकर के देखिएगा। मकान मालिक आपकी आंखों के सामने आपसे फ्रॉड कर जाएगा बट आपको पता नहीं चलेगी। और मैं आप लोगों से ही क्यों बोल रहा हूं जिनका काम विद मटेरियल देने का है, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा विद मटेरियल वालों को ही चूना लगता है घर की नपाई के अंदर। जो विदाउट मटेरियल वाले हैं उनको 1000 का चूना लग सकता है, लेकिन जो विद मटेरियल वाले हैं उन्हें सीधा सीधा 10,000 से लेकर के 1 लाख बहुत सारा चूना लग सकता है। तो जाइए वीडियो को देखिए, वीडियो को मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शर्तें किस प्रकार होंगी, देखो सबसे पहले यहां पर एक शर्त आती है कि सबसे पहले ठेकेदार को काम देने के लिए 50,000 एज आ एडवांस के तौर पर दे दिए जाएंगे कि चलो भैया आप पक्के हो गए, अब आप हमारा साइट का काम लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो आपकी पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी कि नींव का कार्य पूर्ण होने पर आप उसको 20% देंगे। उसके बाद डोर के लेवल का कार्य पूर्ण होने पर आप उसको 30% देंगे। छत के लेवल का कार्य पूर्ण होने पर आप उसको 40% देंगे। उसके बाद छत की ढलाई होने के बाद आप उसको 55% देंगे और छत संपूर्ण घर का प्लास्टर और पैरापिट की दीवार होने के बाद आप उसको 70% पेमेंट कर देंगे। साथ में संपूर्ण घर की फ्लोर, फर्श, टाइल्स और पत्थर का काम होने के बाद आप उसको 90% पेमेंट कर देंगे। और नेक्स्ट और लास्ट, संपूर्ण घर का काम होने के बाद आप उसको 100% पेमेंट कर देंगे। अभी कहीं मत जाइएगा, आगे बने रहिएगा, और भी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। यहां पर देखेंगे दोस्तों कि घर के निर्माण कार्य में देरी होने पर
क्या करोगे अगर आपका ठेकेदार आपके घर के काम को टाइम पर पूरा नहीं करके दे रहा है? तो ठेकेदार को पेनल्टी देनी होगी। अब उसकी क्या शर्तें रहेंगी दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है शेयर ज़रूर कीजिएगा और विदाउट मटेरियल वाले एग्रीमेंट की वीडियो भी दोस्तों ज़रूर से देखिएगा। शर्तें किस प्रकार होंगी? आपने 7 महीने का टाइम दिया था कॉन्ट्रैक्टर को, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, 15 दिन अगर उसने लेट कर दिया तो हम उस पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? बहुत अच्छी बात है। अगर वो 1 महीना डिले करता है तो आप अपनी यहाँ पर परसेंटेज लिख सकते हैं कि मैं आपसे इतना % पैसा चार्ज करूंगा अगर आपने 1 महीना किया। और अगर ठेकेदार 2 महीना डिले करता है तो यहाँ पर लिखेंगे बाकी नेक्स्ट 3-4 मंथ जो भी है वो आपके अपने डिसाइडेड है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि डिटेलिंग वाली होती है, वो ये है कि संपूर्ण घर बनाने के टोटल अमाउंट का 5% पैसा मकान मालिक सिक्योरिटी की तरह अपने पास रखेगा और यह पैसा मकान मालिक 3 महीने बाद देगा, ताकि मकान मालिक घर में रहने के बाद कोई समस्या आती है तो ठेकेदार उसको सही करके देगा, जिसका उसको कोई भी अलग से पैसा नहीं दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी बात को लेकर विवाद होने से बचने के लिए ठेकेदार और मकान मालिक घर के निर्माण का कार्य किसी भी समय बंद करवा सकते हैं और विवाद का फैसला गवाह और इंजीनियर की सलाह पर लिया जाएगा और दोनों पक्षों के लिए वही मान्य होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ध्यान रहे, ये एक एक चीज़ आप लोगों को लिखवानी है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, आप लोगों को लिखवाना है मकान मालिक का यहाँ पर नाम, उसके बाद ठेकेदार का नाम लिखवाना है, उसके बाद मकान मालिक का मोबाइल नंबर, यहाँ पर ठेकेदार का मोबाइल नंबर, उसके बाद आधार नंबर, उसके बाद यहाँ पर ये ठेकेदार का आधार नंबर, उसके बाद जो भी मकान मालिक जहाँ पर रहता है उसका एड्रेस और यहाँ पर ठेकेदार का एड्रेस, ताकि आप लोग उसको कल को पकड़ सको। उसके बाद यहाँ पे गवाह का नाम, अगर इंजीनियर है तो इंजीनियर का नाम भी लिख लीजिएगा, साथ में एक मोबाइल नंबर, उसके बाद इंजीनियर का मोबाइल नंबर, उसके बाद आधार नंबर, इंजीनियर का भी आधार, पता और यहाँ पर गवाह का पता भी लिख लीजिएगा और लास्ट में आप लोग अपने चारों यहाँ पर साइन जरूर कीजिएगा। दोस्तों जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिएगा। दोस्तों डाउनलोडिंग के लिए इस एग्रीमेंट को जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों आप लोगों का बहुत ज्यादा थैंक यू है, अगर आप लोग ने ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप लोग आए हैं। अब मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा अपने मकान को लेकर के। अब दोस्तों अगर आप लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या फिर और कोई हैं जो चाहते हैं कि हमारे लिए भी एक एग्रीमेंट बनना चाहिए, तो आप लोग अपनी डिटेल मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मैं आप लोगों के लिए भी वीडियो लेकर के आऊँगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।